Hello, today we are continuing our story. We too are human beings. Let's start. Just then, an elder of our street came along from the direction of the bazaar. फिर बाद में ये पोइट मतलब कि ये जो राइटर हैं वो बता रही हैं कि उसके बाद में जब वो घर जा रही थी तो वो देखती है कि एक एल्डर है उनकी स्ट्रीट का, वो आ रहा है कम अलॉन्ग, मतलब वो उस डायरेक्शन मतलब बाज़ार की डायरेक्शन से कम अलॉन्ग मतलब वहाँ से आ रहा है. द मैनर ऑफ इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वांट टू डेवलप. और जैसे वो चल रहा था, मतलब कि जिस प्रकार से वो चल रहा था, जैसे यहाँ पे फ़ोटो दी हुई है, ये जो मैन है ये ऐसे इसको पकड़ के चल रहा था, मतलब कि ये जो स्ट्रेंज लग रहा था, इसलिए वो उसे देखे मतलब उसकी डबल अप, मतलब कि वो हंस हंस के लोटपोट हो गई जिस टाइप से ये चल रहा था ऐसे पकड़ के भोजन को. मेड मी डबल अप मतलब हंस हंस के लोटपोट होना. आई वॉन्टेड टू सिक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन. अब वो लाफ क्यों कर रही थी? क्योंकि जो मैन, ये बिग मैन है, ये जो बिग मैन है वो एक स्मॉल पैकेट को कैसे कैरी कर रहा है, इसको देख के वो लाफ कर रही थी. जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये लॉन्ग मैन है, ये इस पैकेट को मतलब स्मॉल पैकेट को कैसे कैरी कर रहा है, मतलब इसने ऊपर से ऐसे पकड़ा है और ऐसे पकड़ा है तो ये खाना गिर भी सकता है नीचे, ये रस्सी टूट भी सकती है, इस टाइप से इसने पकड़ा है, इसलिए वो लाफ करने लग जाती हैं. ये हमारे राइटर हैं बामा. I guess there was something like vadai or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil. अब उसे लगता है कि उसके अंदर वड़ी होगी और बनाना भाजी होगी, और उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो वो पेपर उसके चारों तरफ लगाया गया है उसके ऊपर मतलब कि ऑयल का मतलब ऑयल के निशान हो रहे हैं. He came along holding out the packet by its string without touching it. I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the vadais fall out. अब वो सोचे इस टाइप से वो पकड़ के ले जा रहा है, उससे अगर वो पैकेट नीचे गिर गया और जो वड़ई है वो नीचे गिर गई तो क्या होगा. द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, bowed low and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the berries. अब वो क्या करता है, वो एल्डर लैंडलॉर्ड को जाके वो खाना दे देता है, वो पैकेट उसके हाथ में दे देता है और जो लैंडलॉर्ड है वो उस पार्सल को ओपन करता है और जो उसके अंदर बड़ीज़ हैं उसे खाने लग जाता है. एंड आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम. और इसे देखने के बाद मैं क्या घर चली गई. माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर. अब वहाँ पे इसका बामा का क्या है, एल्डर ब्रदर वहाँ पे है. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल्स. और मैंने वो जो कॉमिकल डिटेल्स थी उसकी वो स्टोरी उसको बताई. आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन. और मैं उस बिग मैन की मतलब कि उस बिग मैन को याद करके हंसने लग गई. एंड एन एल्डर at that making such a game out of carrying the parcel. वो बता रही थी कि एक एल्डर किस प्रकार से मतलब अपने पार्सल को कैरी करके ले जा रहा था. बट अन्नन वाट नॉट अम्यूज. अब यहाँ पे बामा के एल्डर ब्रदर का नाम आता है. एल्डर ब्रदर का नाम क्या है? अन्नन. बामा के एल्डर ब्रदर का नाम है अन्नन. was not amused. Annan told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. वो बोलते हैं कि वो मैन उस समय फ़नी नहीं लग रहा था जब वो ऐसे पैकेट लेके जा रहा था. He said everybody believed that they were upper caste and therefore they must not touch it. तो वो बोलते हैं कि सब है ना, लोग ये सोचते हैं कि वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके भोजन को वो है ना मतलब उनकी किसी भी वस्तु को उनको टच नहीं करना चाहिए, इसलिए वो ऐसे लेके जा रहे थे. इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड. अब हम बोलते यदि वो ऐसा करते हैं तो जो भोजन वो पॉल्यूटेड हो जाता है. दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट्स स्ट्रिंग. इसलिए उन्हें इस प्रकार से वो पैकेट कैरी करना होता है, इसलिए उसमें कोई फ़नी थिंग नहीं है. When I heard this, I did not want to laugh anymore, and I felt terribly sad.
अब वो बोलती है जब मैंने ये सुना तो मैं हंसना नहीं चाहती थी और मुझे ये बहुत ही मतलब कि सैड फील हो रहा था। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands, even though the vadais had been wrapped first in a banana leaf and then parcel in a paper. फिर वो बोलती है कोई इस बात पे बिलीव कैसे कर सकता है कि किसी के है ना टच करने से वो पॉल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि वो वडीज तो पहले बनाना लीफ में है ना पैक हुई हैं, फिर उस पार्सल पेपर में रैप हुई हैं, तो कैसे वो पॉल्यूटेड हो सकती है टच करने से। I felt so provoked and angry that I wanted to touch that raised vadai myself straight away. वो कहती है कि मैं ना मुझे बहुत मतलब एंग्री हुई और मैं चाहती थी कि वो जो ब्रेस्ट वडीज़ हैं उनको मैं टच करूँ अभी। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल आई वंडर। और हमें इन जो लैंडलॉर्ड हैं इनके लिए हम क्यों कैरी करें ये चीज़ें। मैं इस पर वो वंडर करती है, मतलब वो सोचती हैं। Such an important entrance of our goes meekly to the shops to fetch snacks and hands then over reverently bowing and shaking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. और वो बोलते हैं कि हम उनके लिए क्यों कैरी करें, हम ये जो इम्पोर्टेंट हैंडलर्स है जो शॉप से वो स्नैक्स लेते हैं और उन्हें देते हैं, उनके सामने झुकते हैं ये फेलो ये और जो फेलो है जो वहाँ पे बैठे रहते हैं कोई काम नहीं करते, वो उनको अपने मुंह में डालते हैं। द थॉट ऑफ इट इनहेरिट मी। और ये जो थॉट है मतलब कि ये सोचते हैं कि ये क्यों है ना उनके लिए काम करते हैं, ये इनहेरिट करता है मतलब एंग्री करता है मुझे। इनहेरिट मतलब एंग्री, वो उसे एंग्री करता है, इसलिए वो सोचते हैं नहीं अपन ये नहीं करना चाहिए। How was it that these fellows thought so much of themselves because they have scraped 4 coins together? Did that mean they must lose all human feeling? बोलते कि ये फेलोज एक अपने आप को क्या समझते हैं कि इन्होंने 4 पैसे कमा लिए तो ये किसी भी व्यक्ति को अपना बंदी बना सकते हैं। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स। वो बोलते कि लेकिन हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम एनिमल्स नहीं हैं जो उनका काम करते रहेंगे हमेशा। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पिटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। बोलते फिर ये राइटर बोलती हैं कि ये जो छोटे मोटे ये कार्य हैं इनके मतलब ये खाना लाना इन्हें देना ये उनका वर्क नहीं है, हमें उनके फील्ड्स में वर्क करना चाहिए, अपने पैसे ले लेने चाहिए और उनको वहीं छोड़ देना चाहिए। मतलब काम वहाँ पे जो काम करते हैं उसके पैसे लेने चाहिए, इसके अलावा उनका वही जो पीटी एरेंट छोटे मोटे काम है वो उन्हें खुद ही करने चाहिए। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी हैड कम होम फ्रॉम द हॉलीडेज। ही वुड ऑफन go to the library in our neighboring village in order to borrow books। अब वो बोलती है कि मेरा जो एल्डर ब्रदर्स है जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो घर आया था हॉलीडेज़ पे और वो कुछ लाइब्रेरीज़ में जाता है जो कि हमारे पड़ोसी गांव में थी और कुछ किताबें ख़रीदने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ इरीगेशन टैंक। अब एक दिन वो घर आ रहा था तब उसके रास्ते में मतलब कुछ इरिगेशन टैंक मतलब कि कुछ खेत थे वहाँ से वो आ रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड मैन केम अप बिहाइंड हिम। और तो उनमें से कुछ एक लैंडलॉर्ड आता है उसके पास आता है खड़ा होता है। ही थॉट माई अननोन लुक्ड अनफेमिलियर एंड सो ही आस्क्ड। तो वो जो उसका जो भाई वो अनफेमिलियर लग रहा था कि वो क्योंकि उसने उसको देखा नहीं था कभी इसलिए उससे लग रहा था कि कौन आ गया। एंड सो ही आस्क्ड हु आर यू अप्पा व्हाट्स योर नेम। अब वो उससे पूछता है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम। तो अन्नन उससे अपना नाम बताता है। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड। उसके बाद में दूसरा मैन वो आस्क करता है थम भी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव। फिर बोलता है कि कौन से स्ट्रीट में आप रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। अब ये इसने जो पूछा था कि कौन से स्ट्रीट में रहते हो, इसका मतलब ये था कि वो स्ट्रीट से ये पता करते थे कि कौन सी कास्ट के लोग वहाँ पे उस स्ट्रीट में रहते हैं और वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। अन्नन टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स एंड ही एडेड बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटीज़ वी आर नेवर गिवन
एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट। और अनन उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस लोअर कास्ट कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं और हमें इसमें कोई डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं देता है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमें उन सबसे वंचित रखा जाता है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़, लेकिन हम स्टडी करें और हमें जो प्रोग्रेस होगी तो हमें जो इंडिग्निटीज़ हैं इनको थ्रो अवे कर सकते हैं, इन्हें हटा सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन, और तो इसलिए तुम स्टडी करो और लर्न करो जितना तुम कर सकते हो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन पीपल केम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच दैम सेल्फ टू यू। तो तुम जितना लर्न कर सको उतना लर्न करो, तो लर्न करोगे तो पीपल खुद तुम्हारे पास आएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, वर्क हार्ड करो और लर्न करो। द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी दैट डे मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। तो अनन ने उस दिन जो भी कहा था उसका मेरे ऊपर बहुत डीप इम्प्रेशन हुआ। एंड आई स्टडीड हार्ड विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बींग इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट। तो फिर उसके बाद में क्या, मैंने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करी और सब ऑलमोस्ट कि फ्रेंजी पागल सी हो गई, कि बहुत पढ़ाई की, अंतिम सांस तक पढ़ाई की। एज अनन हैड अर्ज आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। और जैसा कि अनन ने कहा था मैं क्लास में फर्स्ट आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकम माई फ्रेंड्स, और इस वजह से क्या है बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए। So this is our story. We know in his story that how people are taught in that time, and we know about untouchability. So I hope you understand this story. Next video we will read next story. Thank you.